हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग आज बात करेंगे हमारे एक जबरदस्त सिस्टम जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका पार्ट 2 की बात करेंगे हम लोग। लास्ट पार्ट में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने हाइपोथैलेमस की बात कर ली थी, और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हेडिंग डालिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पहली बात तो आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक मटर के दाने के समान ग्लैंड होती है, पी शेप ग्लैंड होती है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको पी शेप ग्लैंड कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे पी शेप ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो वजन होता है लगभग वो कितना होता है? 0.5 ग्राम, लगभग 500 माइक्रोग्राम जो है वो इसका वजन होता है। तो वेट कितना है इसका? लगभग 0.5 ग्राम या 500 माइक्रोग्राम। कहां पाई जाती है ये देखिए स्पिनोइड बोन जो होती है हमारी, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। उस कैविटी में ये पाई जाती है। तो कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन सेला टर्सिका, सेला टर्सिका कैविटी ऑफ स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी में पाई जाती है। ये स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी में ये पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसकी लोब्स की, इसकी पार्ट्स की बात करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए पिट्यूटरी के पार्ट्स की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। एक होता है एंटीरियर पार्ट। अच्छा एक चीज और लिख ना, इसको हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसे। देखिए इसके दो पार्ट हैं भैया। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट, या मैं बोलूं कि पिट्यूटरी के दो पार्ट है। इसको बोलते हैं पहले को एंटीरियर पार्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। सॉरी, एडिनो हाइपोफाइसिस। और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर यहां लोब्स की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो लोब्स होती है जिन्हें कहते हैं पार्स इंटरमीडिया या पार्स डिस्टेलिस, और वहां होती है पार्स नर्वोसा। तो यहां दो लोब हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। एक पहली लोब है पार्स टोटल 3 लोब होती है, ये मान के चलिएगा बस, है ना। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। केवल इसको ऐसे डिफाइन कर दे क्योंकि फिर इन लोब्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 3 लोब होती है, बस उनको जेनेटिकली आप एक तरीके से नाम याद रख लीजिए, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, ठीक है। पर मेनली पार्ट कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, 2 लोब्स होती है। चलिए अब बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा हॉर्मोन्स
ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात करेंगे हम लोग। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इनकी बात करेंगे हम लोग। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रोथ हार्मोन की। पहली हेडिंग डालिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको जीएच। सबसे पहले तो पहला पॉइंट हमारा बनेगा कि ये स्टिमुलेट किसके द्वारा होता है, स्टिमुलेटेड बाय। तो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, और उसका नाम क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट बाय जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सेकेंड पॉइंट बनेगा इनहिबिटेड बाय इनहिबिट किसके द्वारा होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो सीक्रेट कहां से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए पास्ट डिस्टल रीजन से। चलिए अब बात करते हैं कि भैया ये एक्ट कहां करता है, ये हार्मोन जो है एक्ट कहां करता है, तो एक्ट करता है हमारी बोन्स और मसल्स पर। एक्ट ऑन ओवर बोन्स एंड मसल्स, हमारी बोन्स एंड मसल्स पर, हमारी बोन्स और मसल्स पर ये हार्मोन जो है वो एक्ट करता है भाई लोगों। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब कैसे करेगा, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं इसकी फंक्शनिंग, मैं फिर बता देता हूं एक बार। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, डायग्रामेटिकली केवल समझाने के लिए। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है जीएचआरएच। क्या नाम है उसका, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कहां एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देगी। और ये ग्रोथ हार्मोन जाकर कहां एक्ट करेगा, बोन और मसल्स पर एक्ट करेगा, बोन एंड मसल्स पर एक्ट करेगा, और बोन और मसल्स पर ग्रोथ करवा देगा, हमारी बोन्स की ग्रोथ करवा देगा। जब ये हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगा सीक्रेट, तब हाइपोथैलेमस से फिर से रिलीज होगा क्या, जीएचआईएच। और ये जीएचआईएच जो है वो एक्ट करेगा कहां, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रोक देगा, स्टिमुलेट कर देगा, और क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा। बस फंक्शनिंग सीधी सी है। तो अगर आप इसका एक फ्लो चार्ट देखना चाह रहे हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, रिलीज हुआ क्या, जीएचआरएच। वो कहां एक्ट गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ने कहां एक्ट किया, बोन और मसल्स पर। और जब बोन और मसल्स पर एक्ट सफिशिएंट अमाउंट में हो गया, तो फिर यहां से क्या सीक्रेट हुआ, वापिस से जीएच, हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, फिर से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, जीएचआईएच। और ये जीएचआईएच ने कहां एक्ट क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, किसको इनहिबिट किया, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया कि वहीं की वहीं रुक जाओ भैया। क्लियर है बात। अब देखो भैया कुछ इसकी एबनॉर्मलिटी पढ़ते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कम हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन, चलो सबसे पहले लिखेंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो चिल्ड्रन के अंदर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाए चिल्ड्रन के अंदर तो इसको बोलते हैं गिटानिज्म, गिटानिज्म, गिटा
गिगेनेटिज्म भी बोलते हैं वैसे ना, गिटानिज्म, गिटानिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों में कम हो जाए तो उसको बोलेंगे ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में बढ़ जाए, इंक्रीज इन अडल्ट, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। और ग्रोथ हार्मोन अगर अडल्ट में कम हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्रोमेक्रिया। एक्रोमाइक्रिया। तो ये 4 डिजीज के ऊपर सवाल आते हैं भैया, जरूर सवाल पूछे जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अडल्ट में ज्यादा हो जाए और अडल्ट में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। चारों से ऊपर सवाल आते हैं। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन खत्म होता है यहां। सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं, दूसरा हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। अब सबकी बातें सेम चलेगी भैया। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन देखो क्या होगा, स्टिमुलेटेड बाय पीआरएच। पहले बता चुका हूं पीआरएच मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटेड बाय पीआईएच। पीआईएच बोले तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। एक्ट कहां करेगा, एक्ट कहां करता है, मेमरी ग्लैंड्स पर। और मिल्क का क्या करवाएगा, मिल्क सिंथेसिस। एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड्स। और क्या करवाता है मेमरी ग्लैंड्स पर एक्ट करके, मिल्क सिंथेसिस ऑफ मिल्क, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। याद रखिएगा। 2 सवाल आते हैं। एक सवाल होता है कि भैया मिल्क का इजेक्शन कौन सा हार्मोन करता है, तो वहां याद रखिएगा, वहां मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन का नाम आता है। जबकि अगर सवाल आ जाए मिल्क सिंथेसिस कौन करता है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, फिर वहां आंसर हो जाएगा कि भैया मेमरी ग्लैंड्स जो है वो मिल्क का सिंथेसिस करती है। क्लियर? चलिए अब देखो, इसके ऊपर भी 2 इसकी एबनॉर्मलिटी लिख देते हैं कि अगर भैया प्रोलैक्टिन ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोलोरिया। और अगर प्रोलैक्टिन कम सीक्रेट हो जाए तो लैक्टेशन फेलियर। क्या? अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा सीक्रेट हो गया, प्रोलैक्टिन मोर, तो हो जाएगा गैलेक्टोलोरिया, गैलेक्टोलोरिया, LOH, गैलेक्टोलोरिया। और अगर प्रोलैक्टिन कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, लैक्टेशन फेलियर, दूध ही नहीं बनेगा। क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा गैलेक्टोरिया है ना, ऐसे लिख दो। चलिए, तो ये हमारा दूसरा हार्मोन खत्म होता है। तीसरा हार्मोन जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं MSH। दो बातें लिखेंगे पहले, स्टिमुलेटेड बाय और इनहिबिटेड बाय। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टिमुलेटेड बाय, और फिर क्या लिखेंगे, इनहिबिटेड बाय। लिख दो सबसे पहले दोनों बातें।
चलिए, स्टिमुलेटेड बाय किसके द्वारा होगा? स्टिमुलेट बाय MSH RH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटेड बाय MSH IH। देखिएगा काम क्या करता है, मेलेनोसाइट्स को एक्टिव करेगा, एक्ट ऑन मेलेनोसाइट सेल्स। मेलेनोसाइट सेल्स कहां होती है? आपकी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में डर्मिस लेयर होती है वहां एक, देखिएगा ये लेयर है इस तरीके से, ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है। सेकंड लेयर को बोलते हैं हम लोग डर्मिस लेयर, और थर्ड लेयर होती है आपकी हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस लेयर में कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं हम लोग मेलेनोसाइट सेल्स, और ये मेलेनोसाइट सेल्स के ऊपर आकर कौन एक्ट करेगा? ये आकर एक्ट करेगा, और ये क्या रिलीज करती है? मिलेनिन रिलीज करती है। और मिलेनिन किस लिए जरूरी है? मिलेनिन रेस्पॉन्सिबल है स्किन पिगमेंटेशन के लिए। स्किन पिगमेंटेशन, हमारा जो स्किन का कलर है वो किसकी वजह से? वो इसी की वजह से, स्किन पिगमेंटेशन। तो स्किन पिगमेंटेशन किसकी वजह से होगा? मिलेनिन की वजह से होगा। और मिलेनिन जो है क्या करेगा? वो ये करवाता है, कौन? मेलेनोसाइट। अगर ये कम हो गया तो भैया क्या हो जाएगा? डीपिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन होगा ही नहीं। तो सीधा सा काम है बस ये। नेक्स्ट है, अगला हार्मोन है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां सवाल एक आता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है यहां। आपको याद होगा हाइपोथैलेमस में हमने लिखा था कि भैया हाइपोथैलेमस में कहीं भी आप देखिएगा वहां पर आपने इसका इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं लिखा था। चलो तो पहली बात लिख देते हैं, स्टिमुलेटेड बाय किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? TSH RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। अब सवाल आता है कि भैया ये इनहिबिट किसके द्वारा होता है? तो इनहिबिटेड बाय किसके द्वारा होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये क्या होगा? ये जो है इनहिबिट होगा। नेक्स्ट, ये एक्ट कहां करता है नेगेटिव? अब देखो ये मैकेनिज्म होती क्या है सर, पहले हमको ये बताओ। देखो भाई नेगेटिव फीडबैक होती क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारा एंटीरियर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है? हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम, ये लो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है TSH RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। कहां एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा देगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां एक्ट करता है? थायराइड फोलिकल्स पर, थायराइड फोलिकल्स पर। और थायराइड फोलिकल्स से क्या रिलीज करवा देगा? दो हार्मोन जिनका नाम है T3 एंड T4। दो हार्मोन जिनका नाम है T3 एंड T4 हार्मोन का रिलीज करवा देगा कौन? ये TSH। अब क्या होगा? जब ये T3 और T4 सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट हो जाएंगे कि भैया जितना बॉडी को चाहिए था उतना बन गए, तो यहां से एक सिग्नल जाएगा कहां? हाइपोथैलेमस के पास में, कि हमको इतना नहीं चाहिए, अब बंद कर दो। और उस सिग्नल को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक। भैया देखो एक तो ये तो भला कर रहा था, ये तो इसकी भलाई कर रहा था, इतना ज्यादा दे रहा था, लेकिन इसने इसको क्या मैसेज दिया? क्या हमको इतना चाहिए नहीं, क्यों भेज रहे हो फालतू में, क्या मतलब है? तो नेगेटिव फीडबैक दे दिया और हाइपोथैलेमस ने तुरंत TSH RH को रोक लिया। और अगर TSH RH रुक गया तो TSH भी अपने आप ही रुक गया।
तो भैया यहां पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये एक्ट कहां करता है? एक्ट ऑन, तीसरी लाइन लिख देना, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स पर एक्ट करता है। और थायराइड फॉलिकल्स पर एक्ट कर क्या रिलीज कराता है? T3 एंड T4 रिलीज करवाता है। T3 एंड T4 रिलीज करवाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हार्मोन है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। नेक्स्ट लिखिएगा एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। देखो वही दो तीन बातें लिखेंगे बस। सबसे पहली बात, स्टिमुलेटेड बाय, बोलो भैया, ACTH-RH। कहां से? हाइपोथैलेमस से। इनहिबिटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इनहिबिटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनहिबिटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट, एक्ट कहां करेगा? कोर्टिकोइड्स पर, एक्ट ऑन एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स पर एक्ट करता है और रिलीज क्या कराएगा? कोर्टिकोइड्स को रिलीज करवाएगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज क्या करवाएगा? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करवाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ACTH ज्यादा हो जाए तो एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, और अगर ये कम हो जाए तो डिजीज हो जाएगी एडिसंस। अगर ACTH सीक्रेट हो जाए ज्यादा तो उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, और अगर ACTH कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एडिसंस सिंड्रोम। ये है पूरा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की कहानी। एंटीरियर पिट्यूटरी के पूरे हार्मोन्स देखे हम लोगों ने। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बाद में हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने देखा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के ऊपर सवाल बता दिए मैंने, क्या कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म बता दी, कमी ज्यादा से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन की वजह से बता दिया, सिंथेसिस क्या करता है, मिल्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं मैं इसको, सबसे ज्यादा सवाल आता है यहां से। अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट बाय, इनहिबिटेड बाय, एक्ट बाय। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग बाय। अच्छा, सबसे ज्यादा सवाल आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर, क्या रिलीज कराएगा, T3 T4 को रिलीज कराता है। उसके बाद में ACTH के बारे में रुकेगा कैसे, एडिनल कोर्टिका, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। यहां तक की बात की हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हमारे हॉर्मोन्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात, और नेक्स्ट हमारी ग्लैंड्स की बात करेंगे। उम्मीद आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, जब तक आंसर जरूर बताइएगा, एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।